अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत और ठीक ठाक हैं। आज की नई क्लास में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि पता है हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि उनका भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं और चेक करते हैं कि हमें 11 क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा गया है और हमने क्या कुछ फाइंड करना है। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मीन अबाउट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस इन एज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। इस क्वेश्चन में मैं कह रहा है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन कैलकुलेट करो। मीन डेविएशन ऑफ द मीन कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको पीछे इसके टॉपिक सारे बताए हैं, या वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम दोबारा करेंगे। आपको देखें, एक ये वाला कॉलम नंबर 1 कॉलम और नंबर 2 जो कॉलम है ये आपको गिवन होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने मीन का फार्मूला लिखना है, क्योंकि मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन निकालना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मीन को कॉलम बनाना है। क्या बनाना है? मीन का फार्मूला पता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होता है फार्मूला। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक्स चाहिए। एक्स किस तरह निकालेंगे? 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। देखें 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। इस तरह करके आपने ये वाला सिंपली कॉलम बना लेना। उसके बाद x निकल आया, आपको क्या चाहिए? fx। आपने f को x से मल्टीप्लाई करना है। f को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 350 निकलेगा। इस तरह करके आपने ये वाला कॉलम सिंपली बना लेना। अब देखें आपके पास ये जो कॉलम है, मतलब मीन का जो फार्मूला है उसके मुताबिक हमारे पास f भी निकल आया, समेशन f भी निकल आया। अब समेशन f को आपने प्लस करना है, उसको भी प्लस करना है। ये आपके पास आंसर आ गया। उसको डिवाइड करेंगे तो 8.4 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। MD लिखें या मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकलें। इसका फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का मोड डिवाइडेड बाय समेशन एफ होता है। मॉडुलस को कहते हैं, इससे आपका प्लस माइनस को प्लस में कंप्लीट कर देता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक्स माइनस एक्स बार का मोड। एक्स माइनस एक्स बार मतलब एक्स क्या किया वैल्यू, ये एक्स ही वैल्यू, और जो एक्स बार का आंसर आया है, एक्स बार का आंसर उसमें से माइनस करेंगे और आंसर लिख देंगे। अगर इसका माइनस में भी आंसर आ रहा है तो आपने प्लस में सारा लिखना है। उसके बाद हमें चाहिए एफ इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हमने एफ़ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। एफ़ को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपली तरीके से, तो हमारा ये वाला कॉलम बन जाएगा। फिर हमने इसको भी ऐड कर लेना है। जो हमें कॉलम चाहिए समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार, ये जो सीरीज ब्रैकेट हैं डिवाइडेड बाय समेशन एफ करेंगे। और इसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के अंदर, और सिंपल सी सॉल्व करेंगे, पुट किया हमने फार्मूले के अंदर। उसके बाद इसको सॉल्व किया तो हमारा ये वाला सिंपली आंसर निकल आया। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं कि कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट। अब इसमें क्या कह रहा है? मीन डेविएशन फॉर मीडियन भी निकालो और कोफिशिएंट भी निकालो। तो इसको करने का क्या तरीका है? सबसे पहले आपके सामने ये गिवन दे दिए, आपको कॉलम नंबर 1 गिवन होगा और कॉलम नंबर 2 गिवन होगा। आपको क्या गिवन होगा? एक कॉलम नंबर 1 गिवन होगा और कॉलम नंबर 2 गिवन होगा। अब सबसे पहले आपको पता है मीडियन के लिए आपको क्या निकालना है? मीडियन का फार्मूला निकालें, वैल्यू ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 एटम। आपको पता है किसा निकालेंगे? सबसे पहले आपने CF बना लेना है। कौन सा बना लेना है? कॉलम CF का कॉलम बना लेना। अब वैल्यू ऑफ 150 डिवाइडेड बाय 2 75th एटम आ गया। 75th एटम आपने अपने CF में चेक करना है। 75 यहाँ पे लाइक आ रहा है, तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग क्लास बॉन्डिंग क्या होगी? 56.75, 56.5 से 57.5 और 50 होगी। तो आपने इसको क्या लेना है? LH जो भी हो, L होगा, H होगा, F आएगा, डिवाइडेड बाय 2 और माइनस ये सब आपने निकाल लेना। और यहाँ पे आपने इसकी क्या बनानी है? क्लास बॉन्डिंग। अब देखें यहाँ पे आपकी क्लास बॉन्डिंग नहीं गिवन है, आपने इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लेना, डिवाइडेड बाय 2 करना है। आपने चेक करना है क्लास बॉन्डिंग दोनों को प्लस करें और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका ये वाला दोबारा आंसर होना चाहिए। इस तरह करके आपने दो वैल्यू ऐसी ले लेनी है जिनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपका यही चीज़ बने। तो आपने दो वैल्यू वो ले लेनी है। उसके बाद उसकी क्लास बॉन्डिंग बना लेनी है। एक की बनती है 54.5, एक की बनती है 55.5। इस तरह आपने क्लास बॉन्डिंग अलग कॉलम बना लेना सिंपली तरीके से। उसके बाद हमने लिख दिया मीडियन लाइक इधर कर रहा है 56.5 से 57.5, जैसा मैंने अभी ऊपर आपको बताया। उसके बाद मीडियन का फार्मूला लिखना है L + H डिवाइडेड बाय एन नंबर 2 माइनस। ये सब एक ही तरीके क्वेश्चन है जो हमने पीछे चैप्टर नंबर 3 में भी किए हैं। 56.5 + 1/5 जो वैल्यू आपकी। अब H आपकी साथ निकलेंगे, H आपने करना है 56 को माइनस करना है 55 से, तो आपका H निकल आएगा। यह आपका आंसर आ गया। अब आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, मीडियन भी निकल आया। अब आपने क्या निकालना है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन का क्या फार्मूला है? समेशन ऑफ एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ। अब आपने एक्स माइनस मीडियन निकालना है। अब आपने क्या करना है? एक्स माइनस मीडियन लिखना है। एक्स की ये वैल्यू है सारी, ये जितनी भी वैल्यू गिवन है ये आपको एक्स की वैल्यू गिवन है और मीडियन का आपके पास आंसर आ गया। देखिए मीडियन का आंसर क्या है? 56.7 आंसर आया है।
अब आपने इसको सॉल्व करना है 1.7 0.7 इस तरह करेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। फिर जब ये इनका आंसर आ जाएगा इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, f से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको आएगा 42.5 28.0 15.0 इस तरह करके ये वाला कॉलम आपका सिंपली तरीके से बन जाएगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आपने जब कॉलम बन जाएगा आपको वैल्यू आपने प्लस कर लेनी है, उनकी वैल्यू जब आप प्लस करेंगे टोटल इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमसे इससे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकालो। अब कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन कैसे निकालें, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन का ये इसका फार्मूला होता है। अब आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी आपने निकाल दिया और मीडियन का आंसर भी आपके पास है, तो आपने वही मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जो आंसर आया 1.01 आया और मीडियन का आंसर है 56.7, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.02। सिंपली सा क्वेश्चन था ये, आपने अगर एक दो दफ़ा अपने हाथों से करेंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब इसमें क्या पूछा गया, कह रहा है कंप्यूट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मोड भी कैलकुलेट करो, आल्सो कंप्यूट द मोड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। अब इसमें कह रहा है मीन डेविएशन फ्रॉम द मोड भी निकालो और क्या निकालो, कोफिशिएंट ऑफ द मोड। अब इसके लिए आपको सबसे पहले ये कॉलम गिवन होगा और ये आपके पास ये कॉलम गिवन होगा। अब देखिए आपके पास ये जो डाटा इस फॉर्म में लिखा हुआ है 6 एंड अंडर 8, तो आपने इसका लिखना है 6-8 लिख देना। अब आगे लिखा हुआ है 8 एंड अंडर 10, तो आपने क्या लिखना है 8 से 10 तक लिख देना। अब अगला क्या लिखा है 10 एंड अंडर 12, तो आपने क्या लिखना है 10 से 12 तक लिख देना। इस तरह आपने ये वाला कॉलम बना लेना। उसके बाद आपके लिए मीडियन के लिए आपने x एक बना लेना है क्योंकि x की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बाद जब बना लेंगे आप ये कैसा बनेगा, मैंने आपको 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 8 + 10 डिवाइडेड करेंगे 9, तो इस तरह आपने कॉलम ये बना लेना है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि फ्रीक्वेंसीज में चेक करना है कि सबसे आपकी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है 10 वैल्यू आ रही है, तो कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है 10 से 12 को, यह आपको बस आपने ये ऊपर लिख लेना है एक अपने समझने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, मोड का फार्मूला लगाना है। मोड का फार्मूला क्या होता है, L + Fm - F1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 Fm - F1 - F2, ये फार्मूला भी होता है। और एक और फार्मूला भी बताया मोड का, मैंने जो पूरा टॉपिक कराया उसमें वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद L आपको पता है कि यह होता है, H क्या होता है इसमें देखें। अब L आपका यह कौन सा आ रहा है जी, आपका आ रहा है 10 से ये आ गया। अब ये जो सेंट्रली चीज़ होती है ये Fm होती है, Fm होती है, ये वाली चीज़ होती है, नीचे वाली F2 होती है, जो ऊपर वाली चीज़ होती है ये क्या होती है F1 होती है। सिंपली आपने ये रखना, ऊपर वाली चीज़ F1, नीचे वाली F2 और सेंट्रली Fm होती है। टोटली अब आपके पास सब चीज़ों के आंसर आ गए, Fm का भी पता चल गया, F1 का भी पता चल गया और F2 का भी पता चल गया। टोटली आपने इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, तो आपका सिंपली ये 11.11 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड चाहिए। क्या चाहिए हमें, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। उसका फार्मूला क्या होता है, समेशन x ब्रैकेट x माइनस मोड मॉडुलस डिवाइडेड बाय समेशन f। तो इसके लिए आपने क्या चाहिए, x माइनस मोड निकालना है। x माइनस मोड के साथ निकालना है, x को माइनस करना है मोड का जो आंसर है, ये मोड का आपका आंसर है 11.11, तो इससे माइनस करेंगे तो ये वाला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, f को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये इस f को आपने x माइनस मोड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद ये जो कॉलम है इसको प्लस कर लेना है तो आपका 59.32 आएगा। अब हमें यहाँ पे यही कॉलम का प्लस चाहिए था, तो हमारा आंसर आ गया 59.32 डिवाइडेड बाई 30 = 1.98। अब इसके बाद हमारे पास इन्होंने एक और पूछा है कि मोड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, मोड का कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी निकालो, तो उसका फार्मूला ये होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाई मोड। मीन डेविएशन फ्रॉम द मोड हमने ऊपर निकाल लिया, उसका निकला और मोड का जो आंसर हमने निकाला तो उसे डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारा 0.18 आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चाहते हैं। मेरे पास बुक है, उसका पेज फटा हुआ है, तो अपनी आप बुक पे चेक कर ले क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा दिया हुआ है। एक मिनट चेक कर लेते, मेरे पास गिवन नहीं है मेरे पास, तो आप अपनी बुक पे चेक कर लेना, मेरा पेज फटा हुआ है इसका। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। तो उसमें आपसे क्या पूछ रहा है, मीडियन का पूछ रहा है, मीन डेविएशन का पूछ रहा है और डिफरेंट टाइप की मोड, मीन डेविएशन मोड और स्टूडेंट वगैरह का इस तरह का पूछा है। दो चीज़ें आपसे निकालने का पूछा है, तो इसके लिए आपको एक मार्क्स का कॉलम दे देगा और आपको क्या दे देगा, एक एफ़ का कॉलम दे देगा। इसमें आपको कौन सा कॉलम दे देगा, एक 1 कॉलम दे देगा। कॉलम नंबर 2 आपने एक्स बना लेना है। आपने एक्स क्यों बनाना है, क्योंकि हमने मीन निकालना है। मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, मीन का फार्मूला होता है। अब इसके लिए एक्स चाहिए, एक्स आपने निकाल लिया। एक्स का मैंने तरीका बताया, 20 + 30 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये सिंपली आंसर आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स का आपका बन जाएगा। उसके बाद आपने एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो आपका एफ एक्स वाला कॉलम बन जाएगा। अब आप सी एफ की सा निकालेंगे। आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी से आएगी 3 + 8 करेंगे 11, 11 + 9 करेंगे 20, 20 + 15 करेंगे 35। इस तरह आपका सी एफ वाला वही कॉलम सिंपली बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन का पता है आपको तरीका, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन इसके मीडियन के कर चुके हैं कि अभी तक हमें रट्टे में होंगे ये।
मीडियन का फार्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ एन डिवाइडेड बाई टू एटम, वैल्यू ऑफ 80 डिवाइडेड बाई टू एटम। 80 आपका क्या होगा, ये जो मैंने आपको बताया कि सी एफ का जो आखिरी आंसर होता है ये आपका 80 होता है, या फ्रीक्वेंसी की जो भी प्लस हो तो 80 आता है। 80 और 80 आंसर आपका सेम आना चाहिए। उसके बाद 40 आइटम आ गया, सी एफ में चेक करना है 40 कहाँ लाई कर रहा है। तो मीडियन जो जिस क्लास में लाई करता है वो 60 से 70 क्लास है। मीडियन इक्वल टू एल प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी है। इसका एल भी आपको बता दिया, एल भी लिखा हुआ है, एच भी निकल आएगा, एफ भी निकल आया, एन 2 भी निकल आया और सी भी निकल आया। टोटल आपने मीडियन के फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट की और ये सिंपली आंसर आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का क्या फार्मूला होता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ, ये आपने कॉलम बना लेना है एक्स माइनस एक्स बार का। देखिए एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाया, उसके बाद हमने इसको एफ से मल्टीप्लाई किया। अब ये आपको पता है एक्स माइनस एक्स बार का मतलब होता है एक्स में से माइनस करो मीन की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू में से मीन की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बन जाएगा। उसके बाद इस कॉलम को हमने एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बन जाएगा। अब इसके बाद हमें एक और कॉलम चाहिए एक्स माइनस मीडियन का, तो आपने एक्स की जो वैल्यू गिवन है उसे माइनस कर देना मीडियन के, मीडियन का जो आंसर आया तो ये कॉलम बन जाएगा। उसी इस आंसर को आपने एफ से मल्टीप्लाई कर दें, एफ एक्स माइनस मीडियन का बन जाएगा कॉलम। इसके बाद आपने क्या करना है, मीडियन का मीन का हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। क्या फार्मूला होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई समेशन एफ फार्मूला होता है। उसकी वैल्यू पुट की फार्मूले में वो सिंपली हमारा आंसर आ गया। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का क्या फार्मूला होता है, समेशन एफ एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई समेशन एफ इक्वल टू 11। ये आंसर आया आपका और आपने इसको सॉल्व किया तो आपका ये सिंपली आंसर आ गया। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। अब अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। मेरी थोड़ी बुक फटी हुई है तो आप अपने उस पर भी देख लें क्या कह रहा है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो। क्या कह रहा है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा आज का। लेंथ दे दी होगी, आपने सबसे पहले इसको ये करना है, इसको इस तरीके से कर लेना है। देखिए आपको ये वाला कॉलम सिर्फ गिवन होगा। अब देखिए आप इसका डी का एक्स का स्केल लेंगे, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर जो है लंबा हो जाएगा और आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने इसको डी फार्मूले से किया ताकि हमारा आंसर जल्दी से निकला। और ये जो देखें आप यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो आपका आता है 77 का स्केल लेंगे तो आपको कितना ज़्यादा आएगा, साहब लगा लें आप खुद ही। अब इसका लेंगे स्केल तो इस तरह करेंगे, तो आपने डी का लेना है, एक्स कोई भी वैल्यू ले लेनी है। देखिए एक्स में हमने इसमें लिया एक्स ये वैल्यू होगी और कोई भी वैल्यू एक्स माइनस ए होता है। डी का फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है। ए की वैल्यू आप यहाँ से कोई भी रख लें, आप 75 रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। या जो सी मर्जी आप इनमें से कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं और वो रख लें। एक्स माइनस मैंने 75 ली, यहाँ पे 0 आ गया, इस तरह करेंगे तो ये वाला आपका कॉलम बन जाएगा। उसके बाद आपने डी स्केयर निकाल लेना है। डी स्केयर किसका निकलेगा, आपने डी का टोटल स्केल लेना तो डी स्केयर का कॉलम बन जाएगा। इसको भी प्लस, इस वैल्यू को प्लस कर लेना और इनको भी प्लस कर लेना। अब आपने एस स्केयर निकालना है। एस स्केयर क्या होता है, वेरिएंस। वेरिएंस किसका निकलेगा, इसका फार्मूला था समेशन डी का स्केयर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन का होल स्केयर। अब समेशन डी स्केयर का आंसर आपके पास 54 है, डिवाइडेड बाय एन 10 हो गया, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 का स्केयर। अब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 4.4। अब आपका एस निकालना है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका स्केयर खत्म करते हैं, अंडर रूट इसके ऊपर आया तो आ गया 2.098। सिंपली सा हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। आज के हम यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे, कल इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन करेंगे, जितने हमारे से हो सकते हैं इजीली हम कर सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी किया करें दूसरे स्टूडेंट तक, ताकि वो ट्यूशन की फीस वगैरह से बच सकें और घर बैठे ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलो मुझे इजाज़त दीजिए।